You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must. Hey, welcome back. I'm your भीम सर फ्रॉम भीम क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि जो सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड क्लास 10th की, आज लेसन 2 जो प्रो सेक्शन का चल रहा है, लेसन 2 अ लेटर टू गॉड, उसका 4th पार्ट आपको मिलने वाला है। ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में इसकी पूरी क्लास दे सकता था, लेकिन आप बोर हो सकते थे, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बना के आपके बीच में शेयर किया और आप समझ पाए होंगे, मुझे विश्वास है। तो आज मैं थोड़ा वीडियो को लंबी करूँगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। इसमें लगभग 2 पैसेज होगा, कल की वीडियो में भी 2 पैसेज होगा, जिससे कि कल तक लेसन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कह रहा है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर का मतलब कि होता है कि हमारा सब काम, अर्थात हमारी संपूर्ण मेहनत, फॉर नथिंग मतलब कि किसी काम की नहीं रही, मतलब कि व्यर्थ हो गई, बर्बाद हो गई। हमारी सारी मेहनत जो थी बर्बाद हो गई। आगे कह रहा है, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब ऐसा कोई भी नहीं है, अब ऐसा कोई भी नहीं है हमारी जो सहायता कर सके, अर्थात हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति अब नहीं रहा। तो कह रहा है, वी विल, चाहे को वी विल विशाल, कुछ भी कैसे, विशाल आल गो हैंग्री दिस ईयर। हम इस वर्ष जो है भूखे ही रहेंगे, सोच रहे हैं हम इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या मतलब सिंगल होप, मतलब कि मतलब केवल एक ही आशा। आप देखिए क्या कह रहा है, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। मतलब कि परंतु, बट मतलब लेकिन या परंतु जो है उन सब के दिलों में क्या था, इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, मतलब उन सब के दिलों में जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, उन सब के दिल में क्या था, केवल एक ही आशा थी। मैंने क्या बताया, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। क्या आशा थी, भगवान की सहायता की। मतलब उनके पास केवल एक ही आशा थी कि भगवान सहायता करेंगे, भगवान की सहायता की आशा थी, बाकी कोई आशा उनके पास नहीं थी। आगे कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब कि कह रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो, इतना परेशान मत हो। मतलब कि बता रहे हैं कितना परेशान मत हो। और कह रहा है आगे, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना परेशान मत हो आप लोग, भले ही यह सर्वनाश दिखाई देता हो, याद रखो। क्या कह रहा है, रिमेंबर, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। अर्थात इसमें कह रहा है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही यह सर्वनाश होता दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखो भूख से कोई मरता नहीं। ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इस प्रकार वे कहते हैं, इस प्रकार वे कहते हैं, दैट्स व्हाट दिस से, इस प्रकार वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। आगे देखिए, ऑल थ्रो द नाइट लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, what is deep in one's conscience। ठीक, कि मतलब कि सारी रात लेंचो जो था अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, केवल एक ही आशा लगाए बैठा था, सोच रहा था। वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज माने उसकी आंखें जो थी, as he had been instructed, मतलब कि इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जैसा कि उसे
शिक्षा दी गई थी। भगवान की सहायता, उसकी आंखें क्या मतलब कि भगवान की सहायता उसके पास केवल एक ही आशा थी, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी। सब कुछ देखती है। मतलब कि यहाँ एक लाइन और इसी में अभी है छोटा, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, मतलब कि यहाँ तक कि अंतःकरण की बातों को भी, यहाँ तक कि जो है अंतःकरण की बातों को भी नहीं सोचता था। आगे देखिए, लेंसो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंसो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंसो जो है मनुष्य होते हुए भी एक प्रकार का बैल था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो जो है मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेत में पशु की तरह काम करता था। लेंचो जो है आदमी होते हुए भी एक प्रकार के बैल के जैसा था, जो कि खेत में पशु की तरह काम करता था, बहुत मेहनत करता था खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। किंतु फिर भी जो है वह लिखना जानता था। हाउ टू राइट मतलब किस प्रकार लिखा जाता है वो जानता था। हाउ टू का प्रयोग मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में, देख सकते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। क्या? द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे रविवार को, मतलब कि द फॉलोइंग संडे रविवार, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इन द मेल, रविवार को जो है सूर्योदय के समय, मतलब कि जैसे सुबह सूर्य उगता है उसी सूर्योदय के समय वह एक पत्र लिखने लगा। वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं जो है शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। मतलब पत्र को लिख रहा था, वही सोच रहा था कि मैं इसको शहर ले जाऊंगा और डाक में डालूंगा। डाक में डालने के लिए, शहर ले जाने के लिए, डाक में डालने के लिए उसने पत्र को लिखना प्रारंभ किया था, लिख रहा था। ठीक है, तो आगे देखिए, इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम पत्र से कुछ कम नहीं था। यह भगवान के नाम के पत्र से जो है कुछ कम नहीं था। इस प्रकार लिख रहा था कि जैसे रियल जो है भगवान को ही पत्र लेंचो लिख रहा था, उससे कम नहीं था। आगे देखिए, गॉड मतलब कि ईश्वर, हे भगवान। ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने क्या लिखा था उस पत्र में, अब आगे देखिए इसी में लाइन में। उसने लिखा था कि भगवान, गॉड मतलब कह रहा है गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आगे, आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टोर्म। बिकॉज द हेल स्टोर्म, मुझे अपने खेत को जो है दोबारा बोने के लिए, क्या कह रहा है, मुझे आई नीड मतलब कि मुझे आवश्यकता है 100 पीसेस की, टू सो माने बोने के लिए, माई फील्ड अगेन अपने खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। 100 पीसेस की ज़रूरत है, तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए हमें 100 पीसेस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलों के तूफान ने, मतलब कि यहाँ कह रहा है, थोड़ा डॉट डॉट कर दिया गया है, पूरी लाइन नहीं लिखा था, तो मतलब कि ओलों के कारण ओलों और तूफान के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई थी, उसी के बारे में लिख रहा था। ही रोट टू गॉड, उसने जो है क्या लिखा, ऑन द एनवेलप माने लिफाफे पर उसने लिखा, अर्थात लिफाफे पर उसने क्या लिखा, भगवान को, मतलब कि टू गॉड लिखा, भगवान को जैसे लिखा जाता लेटर टू गॉड, उसे उन्होंने लिखा था। आगे है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन। स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, जो है अब क्या कह रहा है, जब लिफाफे पर उसने भगवान को पत्र को, मतलब भगवान को लिखा था, टू गॉड लिखा था, उसमें देखिए आगे, पत्र को लिफाफे में रखा, पत्र को क्या रखा, लिफाफे में एनवेलप में रखा, लॉक किया, और दुखी मन से शहर चला गया। स्टिल ट्रेवल्ड मतलब बहुत दुख प्रकट करते हुए शहर निकल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जब शहर चला गया, डाकघर पहुंचकर उसने क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड
इट इनटू द मेल बॉक्स। मतलब कि शहर डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया। एक प्रकार का टिकट लगाया जाता है, लिफाफे पर जाके चेक करते होंगे, डाक वॉक में जाया करिए तो देख लीजिएगा। उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे मतलब कि जो है उस पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब क्या करा है यहाँ पे, थोड़ा अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था क्या करा है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, मतलब जो कर्मचारियों में से एक डाकिया था और डाकघर में सहायक के रूप में भी कार्य करता था, ठीक। सहायक के रूप में मतलब कि हेल्प कहना रहे, आल्सो हेल्प मतलब सहायता भी करता, सहायक के रूप में भी उस डाकघर में काम करता था। अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया, क्या कह रहा है, अपने एट द पोस्ट मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, मतलब कि हंसता हुआ अपने अधिकारी के पास गया और उसे भगवान का नाम वाला पत्र दिखाया, जो लेंचो ने लिखा था, पत्र जो लेंचो ने पत्र पेटी में डाला था, उस पत्र को उस मतलब कि सहायक ने दिखाया अपने अधिकारी को। फिर उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, तो एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड हो गया यहाँ पर। अब आगे है डाकिया के रूप में जो है उसने क्या बताया, अब देखिए फटाफट। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड, क्या करें, एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, डाकिया के रूप में अपने सेवा काल में उसने कभी ऐसे पते वाले पत्र को नहीं देखा था। मतलब कह रहा है कि उसने आज तक ऐसा पत्र नहीं देखा था जिस प्रकार से वो उन्हें दिया, लेंचो ने जो पत्र पेटी में डाला था। फिर कह रहा है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। पोस्ट मास्टर जो एक मोटा व्यक्ति था, हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोरों से हंसने लगा, परंतु क्या किया, हंस रहा था वो भी अपने सहायक के साथ, लेकिन जो है शीघ्र ही गंभीर हो गया, मतलब सीरियस हो गया एकदम, और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या बोला, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है, मतलब कि कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी जैसे विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। कह रहा है कि इस आदमी को जो है भगवान के प्रति कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी इतना ही विश्वास, इस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था, लेंचो ने लिखा था। फिर आगे देखिए, स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है, मतलब कि अगर काश मैं उसकी जगह पे होता जो मतलब इस पत्र को लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है, मतलब कि पत्र के रूप में उनसे जो है व्यवहार को प्रकट कर रहा है, इस प्रकार से बताया है। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास इसी पर समाप्त होगी। आज 2 पैसेज मैंने आपको दिया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एनी टाइम। मैं संडे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करूंगा, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, उसकी क्लास में 1 दिन बाद अवश्य दूंगा। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके रख लो, रोज़ाना वीडियो आपको मिलती रहेगी। नेट की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है एक आध दिन, और आप जो है एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।